आज हम डिस्कस करते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, देखिए ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिकली 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ओके, ये 3 जो हैं वो सेल के स्ट्रक्चर के बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इन 3 के आधार पर ही सेल अपना काम करता है, फंक्शनिंग करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो एनिमल सेल का सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, आउटसाइड पार्ट होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली बात, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है। एंड सेकेंड थिंग इज इट इज सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल का मतलब होता है ये सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है टू पास थ्रू इट। सेमी मींस कुछ ही सब्सटेंसेस पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन प्लांट सेल्स। अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट पार्ट, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है यूजुअली वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज नॉन लिविंग, इट इज फ्रीली परमेएबल। सेल मेम्ब्रेन को देखें तो इट इज लिविंग एंड इट इज सेमी परमेएबल। ओके, फ्रीली परमेएबल मींस हर एक तरह का सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से पास कर सकता है। ठीक है, और सेमी का होता है, सेमी मींस कौन होता है सेमी परमेएबल? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कुछ ही सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है। नेक्स्ट इज सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल में। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इट इज सेमी लिक्विड। साइटोप्लाज्म आपने देखा होगा जब हमने डायग्राम स्टडी किया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे पार्ट सिचुएटेड हैं। ठीक है, चाहे हम बात करें सेमी लिक्विड पार्ट की, चाहे ऑर्गेनेलीज की बात करें, चाहे साइटोसोल। अब जानना ये है ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी क्या होती हैं? कंटेन्स ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। नेक्स्ट इज साइटोसोल। साइटोसोल एक ऐसा पार्ट होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसा तो है नहीं कि सब जगह ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, कुछ ऐसा भी पार्ट है जहां पे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है। देन दैट पार्ट इज नोन एज साइटोसोल, मींस नो ऑर्गेनेली पार्ट या विदाउट ऑर्गेनेली पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल होता है एंड इट इज डबल लेयर स्ट्रक्चर। तो अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगर हम ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करें तो यू कैन सी द 3 कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में मैंने आपको सिंपली यहाँ पर कोई प्रॉपर सेल नहीं है, ये इट इज नीदर प्लांट सेल नॉर एनिमल सेल, इट्स जस्ट अ नॉर्मल सेल विच इज, मैंने आपको क्यों बनाया है ताकि आपको समझ आए। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक सेल है। अब आपको डबल लेयर यहाँ पर नजर आ रही होगी। सो ये जो डबल लेयर है ये बेसिकली क्या है? फर्स्ट जो सबसे आउटर मोस्ट है दैट इज सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझे कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल में होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज सेकंड ग्रॉस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि ये जो जहां जहां ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है ना, जिस पार्ट पे, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स में डायग्राम देखेंगे या अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो हम इसी को साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म ये प्रॉपरली है नहीं। क्यों? देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो साइटोसोल होता है ना, वो हिस्सा होता है जहां पे ऑर्गेनेलीज नहीं है।
ये रफली मैंने ऑर्गेनेलीज को ड्रॉ किया है, ठीक है। सपोज कीजिए ऑर्गेनेलीज हैं, तो जिस एरिया को ऑर्गेनेलीज ने ऑक्युपाई किया है दैट इज साइटोप्लाज्म, और जिसे नहीं ऑक्युपाई किया है वो क्या है, साइटोसोल। ओके, सेकंड कंपोनेंट भी हो गया। थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे पहले बाहर से अंदर चलते हैं, ठीक है। बाहर क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो बीच बीच से ब्रेक है, ऐसे दिख रहा है, यानी कि इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो आपको गैप्स नजर आ रहे हैं दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। ओके, नेक्स्ट इज एक बॉडी नजर आ रही है, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। और आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक ग्रीन कलर में मैंने जेली सी बनाई है, दिस इज ऑल्सो अ जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, अब देखिए क्या होता है, ये भी एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ये भी एक जेली लाइक सब्सटेंस है। एक न्यूक्लियस के बाहर है और एक न्यूक्लियस के अंदर है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सो याद रखना है, प्लाज्म का मतलब ये होता है कि कोई अगर सेमी लिक्विड सब्सटेंस है ना, जेली लाइक सब्सटेंस, तो उसमें हम प्लाज्म वर्ड यूज करते हैं सेमी लिक्विड सब्सटेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट इज एक और आपको बहुत ही डेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स के बहुत ही डेंस उलझे हुए से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो और ये बहुत ही ब्राइट कलर के आपको नजर आते हैं वेन एवर यू विल सी द सेल स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, तो देखिए ये एक छोटा सा सेल डिवीजन का एग्जाम्पल है। मैंने आपको कहा था कि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, डिजेनरेट करते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज सेल डिवीजन। ओके, तो सेल डिवीजन हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट इट इज जस्ट अ लिटिल ब्रीफ अबाउट दिस। ओके, देखिए क्या है सेल डिवीजन में क्या होता है। सपोज कीजिए एक छोटा सा सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, अब ये एक न्यूक्लियस है सेल के सेंटर में, ठीक है। न्यूक्लियस यूजुअली सेल के सेंटर में आपको मिल जाता है, तो सपोज कीजिए न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या है, सेल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, सेल इज डिवाइडिंग। सो यहाँ पर जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं वो क्या है, क्रोमोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। यहां पर जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वही वेल फॉर्म में अच्छी तरह से अरेंज होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और क्रोमोसोम कैसे हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एक सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स, मींस टोटल 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। अब एक ऑर्गेनेली जो मैंने एनिमल सेल में आपको बताई थी दैट इज सेंट्रियोल, ये प्लांट सेल में नहीं होती है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल को प्रॉपरली 2 हिस्सों में ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डिवीजन होता है तो ये सेंट्रियोल है और स्पिंडल फाइबर्स की मदद से ये आपस में जुड़े होते हैं। सो दिस वाज ऑल ब्रीफ अबाउट द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। थैंक यू। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे।